एमडी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में जो प्यारे प्यारे बच्चों का विदाई कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, विद्यालय के सभी सहयोगी टीचर, यूपीएस ससवनिया के हमारे स्टाफ के सभी शिक्षकगण एवं यहाँ की अध्यापिका गण, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज इस विदाई समारोह में मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें, इस विद्यालय परिवार का, शिक्षण संस्थान का नाम रोशन करें। यह विदाई शब्द ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी होता है, लेकिन यह आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, आपके पथ पर आगे प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए यह एक द्योतक है। न कि आप ऐसा महसूस करें कि मैं यहाँ से जुदा हो रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप आगे तक बढ़ते जाएंगे। बेटा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आपने दोहों के माध्यम से पढ़ा है, हमारे गुरुजनों ने पढ़ाया है। तो जब भी हम जहाँ रहते हैं, अगर गुरु का सम्मान करते हैं तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। गुरु शब्द ही अपने आप में पर्याप्त है कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु होता है। तो गुरु हमेशा अपने बच्चों को, जैसे माँ अपने पैदा किए हुए बच्चे का लालन पालन करके आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, गुरु भी वही होता है। गुरु अपने बच्चों को, कोई भी हो, गुरु का केवल यही कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों का पथ अग्रसर करे, उनको प्रकाश की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु होता है। गुरु किसी भी विषय पर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षण संस्थान में। तो आप लोग इस देश के कर्णधार हैं। आप यहीं से डॉक्टर बनेंगे, जज बनेंगे, डीएम बनेंगे, आईएएस बन करके, और शिक्षक भी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। आप लोग इस देश के कर्णधार हैं। सारी खुशियां समाहित हैं आप में। आप जैसा चाहोगे वैसा बनोगे। एक गीत के माध्यम मुझे गाना, देखो मुझे दो चीज़ नहीं आती। आज तक मैं बहुत प्रयास किया कि मेरी मैडम भी मेरा हाथ पकड़ करके कभी कभी डांस नहीं कर पाती। देखिए, एक गाना के माध्यम से मैं गा तो नहीं पाता हूँ, लेकिन इतना कहूँगा उसके माध्यम से, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जानबा। ठीक है ना? तो माने आप अगर पढ़ेंगे बेटा, मेहनत से, मन से, दिल लगा करके, मन लगा करके, वास्तव में अगर पढ़ेंगे तो सब कुछ आपके कलम में ही जाना है। तो पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जानबा। बेटा, शिक्षा शेरनी का वह दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए आप लोग इस विदाई समारोह में गमगीन ना हो। मैं चूंकि बहुत भावुक हूँ, मैं अपने आप में सोच करके जब बैठा था तो मेरे आंख से आंसू आ रहे थे। लेकिन खुशी इस बात की थी कि बच्चों को मैं आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वह शब्द मेरे मुंह से निकालें कि बच्चे यहाँ से पढ़ लिख करके जाएं,
पूरे देश में, समाज में, इस शिक्षण संस्थान में रोशन का नाम रोशन करें, ताकि यह अश्वनिया का प्रांगण। मुझे याद है बेटा, जब इस विद्यालय की नींव रखनी थी तो तमाम विरोध के स्वर यहाँ पर आ रहे थे। मुझसे रोशन जी की बात हुई, यहाँ तक कि अधिकारी को पता था, जांच करने आए तो कहें गौरी शंकर जी, मुझे यह बताया गया है यह विद्यालय रोशन का नहीं, रामदरस का नहीं, यह गौरी शंकर का विद्यालय है। हमने कहा सर जी, जो आपने सुना है सही है, मेरा आशीर्वाद, प्रेम, व्यवहार सब कुछ यहाँ है। तो बेटा आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं तो 90% बच्चे मुझे पहचानते होंगे। एक मेरी बच्ची रही है सौम्या सौर, इसी असवनिया, मैं अपने विद्यालय असवनिया से जूनियर से उसको 8 पास किया। GIC असवनिया से वह विद्यालय टॉप की। यहाँ से जाने के बाद बड़गहन स्पीकर साहब के विद्यालय में, छांगुर ग्रामीण बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज में मेरी बच्ची 96% लेकर के विद्यालय को टॉप की और बहुत पढ़ने में अच्छी है, मुझे भी मात देती है। मैं तो उसकी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती थी तो मैं चुप हो जाता हूँ। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, ठीक है। वह बच्ची BHU एंट्रेंस भी इंटरमीडिएट के बाद आप लोग भी देंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का दीजिए, BHU यूनिवर्सिटी का दीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का दीजिए एंट्रेंस, आप लोग भी बेटा जाओगे, श्योर जाना चाहिए, आप लोग भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। मेरी बच्ची सौम्या सर इंटरमीडिएट के बाद उसको एंट्रेंस दिलाया, वह BHU एंट्रेंस सामान्य वर्ग में 23वें नंबर पर आई, BHU यूनिवर्सिटी में जनरल में 23वें नंबर पर आई। और मैं उसका 10 जुलाई को था जाकर के काउंसलिंग कराया, काउंसलिंग हुई और 11 जुलाई को मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया। देखिए आपको मैं सब प्रेरित करने के लिए बता रहा हूं कि आप क्या करेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि सर जी अपने बच्ची का क्या कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको प्रेरित करने के लिए कह रहा हूं कि आप बच्चियां हैं, मेरी ही बच्ची हैं, जो पैदा करता है उसी की बच्ची नहीं होती है। इतने लोग हैं तो ये हमारे बच्चे सब लोग हैं, ऐसा नहीं है। मेरी बच्ची, मैं फिर लिवा के गया, 11 जुलाई का दिन था, वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस दिलाया। वह कही डैडी अब हम यहीं पढ़ेंगे, एंट्रेंस दिलाया, BHU कैंपस में उसका एडमिशन हो गया। मैं उसको वही बगल में रूम दिलाया। इसके बाद आप लोग शायद यकीन न करोगे, मेरी बच्ची 97.9% लेकर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टॉप की है। अगर जरूरत पड़ेगी तो सबूत में मैं मार्कशीट दिखा दूंगा। 97.9% इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मायने रखता है। फिर वही बच्ची मेरी मुझसे कही, हम कहें बेटा यही तैयारी कर लो। वह IAS बनने का सपना उसके दिल में एकदम बैठ गया है कि मैं IAS बनूंगा। डैडी मुझे कहीं मत ले जाए, मैं केवल IAS बनूंगी। भाई चलो बेटा, इलाहाबाद में उसका कोचिंग में कराना चाहता था, लेकिन कही कि जब निकाल लूँगी मैं तो प्री तो मेन में मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, इसलिए अपनी मम्मी से कह करके मुझे मोटिवेट की और दिल्ली विजन कोचिंग और दृष्टि कोचिंग मायने रखते हैं वहाँ के, मैं जा करके वहाँ उसका एडमिशन करा दिया। तो उसके दिल में एक जज्बा है IAS बनने का, बनेगी श्योर बनेगी, मैं जानता हूँ उसको। तो बेटा जब आप लोग उस बुलंदी पर पहुँचोगे तो आपके माँ बाप के साथ इस जो गुरु यहाँ पर हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयास आपको करते हैं, बताओ उनको कितनी खुशी होगी। बहुत अपार खुशी होती है। इसलिए मैं बच्चों ये कह रहा हूँ आपसे, विशेष रूप से एक बात थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। मेरे पास 3 बच्चियां हैं, बेटा नहीं है, लेकिन हम दोनों पति पत्नी ने ठान लिया
कि बच्चियां ही मेरे बेटे हैं, और जिस दिन वह बच्ची आईएएस बन जाएगी उस दिन मेरा भी सर ऊंचा रहेगा कि यह एक आईएएस का बाप जा रहा है। तो बेटा, आप लोग बेटियां हैं चाहे बेटे, मेरे लिए सब बेटे बराबर हैं। विशेष रूप से बच्चियों के लिए कहना चाहता हूं कि बेटा आप भी आईएएस बनिए, जज बनिए, शिक्षक बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनकर के देश सेवा का काम करें, ताकि आपके साथ साथ हम गुरुजनों का भी नाम रोशन हो। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको गलत लगे तो काट लीजिएगा, अन्यथा उसको बाहर निकाल दीजिएगा। कि कभी भी अपने गुरु का अपमान मत करिएगा। बड़ी तकलीफ होती है कि अपना पढ़ाया हुआ बच्चा जब गुरु का अपमान करता है किसी भी तरह से, हो सकता है गुरु से या कहीं उसके परिवार से कहीं कोई गलती हो जाए, तो उस गुरु को गुरु समझना चाहिए, गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि वही गुरु है जिसको गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्योंकि वहाँ पर वह दर्जा उस गुरु को दिया गया है, तो फिर उस गुरु को बेटा कभी अपमानित मत करना, चाहे जो भी हो, क्योंकि वह गुरु अपने दिल से आशीर्वाद देता है। और मैं भी आशीर्वाद आप सभी को देता हूँ, चाहे वह 10 के बच्चे हों, चाहे 12 के बच्चे हों। आप सभी लोग एकदम स्वच्छ मन से परीक्षा में बैठ करके उस पल को याद करिएगा कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे अधिकारी बनना है, ताकि मेरे घर परिवार के साथ, गुरुजनों के साथ सबका सम्मान बढ़े। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। जैसा कि सर ने बताया कि उनकी बच्ची यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से और अपने बच्चों की तरफ से उस बच्ची को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने सपने को पूरा करे और सर का और उनके साथ साथ पूरे परिवार और गांव और पूरे प्रदेश का नाम रोशन करे।